जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आपका बायोलॉजी के जो है जैव प्रक्रम चैप्टर नंबर 6 मनुष्य में पोषण। इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो थी। आपको सब कुछ बिना परिभाषा क्लियर किए समझ में आ जाएगा और अपने से परिभाषा बनाना आप सीख लेंगे, मतलब कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो में भी आप समझ लीजिए कि आपको कंप्लीटली याद होने वाला है। आपको पूरा कल्पना कर सकेंगे कि किस प्रकार से पोषण होता है, किस प्रकार से आखिर हम जीवित रहते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपका मनुष्य में पोषण। ठीक है, तो मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि भाई आप भोजन खाते हैं तो वही आपका पोषण होता है। मैंने आपको बताया था कि भाई पोषण क्या है, मतलब कि अपनी शरीर की रक्षा करना। ऐसे प्रक्रम जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं वही आपके पोषण है। मतलब कि पोषण का मतलब है भाई हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं शरीर के लिए, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वही हमारा पोषण है। मतलब अपने शरीर की रक्षा करना एक प्रकार से। ठीक है, तो बस वही आपका पोषण हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम अपने शरीर की रक्षा किस प्रकार से करते हैं। आप सोचिए थोड़ा सा कि भाई आप खाना खाते हैं पहले, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक चित्र दिखाकर समझाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आपका सिस्टम है, ठीक है, पूरा। यहाँ पर आप खाना खाते हैं, उसके बाद आपका खाना जो है शरीर के अंदर जाता है। शरीर के अंदर जाने के बाद क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं वही आपका इसमें मनुष्य पोषण में बताया जाएगा। क्या क्या प्रक्रियाएं आपकी होती हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये है कि भाई भोजन गया, उसके बाद हम क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब कुछ आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपका आ जाता है भोजन का अंतर्ग्रहण। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण का मतलब क्या है कि भाई भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, भोजन को हम खा लेते हैं। भाई अपने मुंह में भोजन को डाल लेते हैं। कुछ भी एक छोटी सी अगर आप टॉफ़ी भी डालते हैं तो वो भी भोजन का अंतर्ग्रहण है। ये मत कहना कि भाई भोजन का अंतर्ग्रहण का मतलब कि भाई पूरा पेट डालेंगे तभी भोजन का अंतर्ग्रहण होगा। मतलब कि हम आम खा रहे हैं तो उसमें पूरी गुठली खा लेना यार, गुठली फेंक देते हैं। भाई छोटा सा अगर खाएंगे तो भी अंतर्ग्रहण है। कोई भी भोजन खाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई, उसको हमारे शरीर के अंदर जाएगा, उसके बाद उसका पाचन स्टार्ट होगा। देखिए पहले भोजन का अंतर्ग्रहण करेंगे, उसके बाद वहीं पर पाचन स्टार्ट हो जाता है भाई हमारे मुंह से ही। क्यों, हम दांत से उसको तोड़ देते हैं, फिर हमारा लार जो है वो अंदर ले जाता है ना। तो उसके बाद क्या है भाई, बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर उन्हें एंजाइम बोलते हैं। बहुत सारे एंजाइम जो है वो रस इनको भी बोला जाता है, ठीक है, पाचक रस भी बोलते हैं। बहुत सारे एंजाइम जो हैं हमारे शरीर के अंदर से क्या है रिलीज होते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। फिर वो क्या करते हैं भाई भोजन में और मिक्स कर देते हैं उनको। फिर वो क्या करते हैं, जटिल अणु होते हैं जो, यानी हमारा जो भोजन होता है जटिल होता है, उसको सरल अणु में विभाजित कर देते हैं। मतलब जटिल से सरल बना देते हैं, मतलब कि महीन कर देते हैं, एक प्रकार से चक्की जैसी चल जाती है। जैसे हम गेहूँ है, गेहूँ भाई अंदर डाले और वो चक्की जैसे चलेगी और पीस कर बाहर निकाल देगा। इसी तरीके से सेम तरीका इसी तरीके से होता है आपका। उसके बाद क्या होगा भाई, अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या है, पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है। कोई ऐसा सिस्टम तो जरूर होगा जो पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए अवशोषण कैसे होगा। यहाँ से आपका भोजन गया, यहाँ से आपका भोजन जाने के बाद कहाँ पर जाएगा, आप समझिए यहाँ पर आएगा अमाशय में। यहाँ पे नली लगी है, ये आपके आहार नली, यहाँ पर अमाशय हो गया। ये अमाशय के बाद भोजन कहाँ पर जाएगा आप बताइए। यहाँ पर देखिए आया, ये यहाँ से भोजन यहाँ पर प्रवेश करेगा, मतलब कि यहाँ पर भोजन प्रवेश करेगा। इसका नाम क्या है भाई, क्षुद्रांत्र, आप जानते हैं, छोटी आंत इसको बोलते हैं। यहाँ पर आपका भोजन आया, इसके बाद क्षुद्रांत्र में आपको देखिए भोजन का पाचन होगा। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से अंगुली नुमा संरचना बनी है, मतलब एक नली है और सगल हर जगह फैली हुई है। अब क्या होगा भाई, इसमें बहुत सारी कुपिकाएँ होती हैं और इसमें से क्या भाई भोजन का अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण देखिए छन्ना आप देखे होंगे ना, घर को चालने वाला छन्ना, मतलब घर में जो बालू लगती है उसको चालने वाला छन्ना, सेम उसी प्रकार से ये काम करता है। देखिए छन्ने जैसे ही है ये। और इसमें क्या करेगा भाई, छोटी हाथ, इसमें आपका भोजन जाएगा, भोजन से जो भी पोषक तत्व हैं उनको वो अवशोषित कर लेगा, यही आपका काम होता है। तो यहाँ पर ये हो गया कि भाई अवशोषण होता है किसका भाई, पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। किसके द्वारा, क्षुद्रांत के द्वारा या छोटी आंत के द्वारा, आंत में होता है, ठीक है। आगे उसके बाद क्या होगा भाई, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या है समझिए थोड़ा भाई। पोषक तत्वों को तो अवशोषित कर ली, ठीक है। अब भाई जो पोषक तत्व है उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का भी तो कार्य किसी का होना चाहिए ना भाई। शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाएगा। भाई भोजन को मिक्स कर लिया, उसमें से जो उसको उपयोग में लाना है शरीर के लिए जो उपयोगी है उसको छांट लिया, वो उसको अलग कर लिया, ठीक है। जैसे कि आप घर बनाते हैं भाई, बालू होती है, सीमेंट होती है, हर चीज़ लगाते हैं, उसमें से ही आप ले लीजिए, या किसी भी चीज़ के एग्जाम्पल आप अपने सोच सकते हैं, ठीक है। उसमें से क्या होगा, हर जगह ये एग्जाम्पल आपका फॉलो होगा।
तो भाई पोषक तत्वों को क्या शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाएगा। अब शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा भाई, विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाएगा, शरीर उसका उपयोग करेंगे, एनर्जी प्राप्त करेंगे, उसमें से हम विभिन्न कार्य करेंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसका बहिक्षेपण का सीधा सा अर्थ है कि उत्सर्जन हो जाएगा। मतलब कि जो वेस्ट पदार्थ है, वेस्टेज है, मतलब कि हमारे उपयोग का नहीं या हमारे शरीर के उपयोग का नहीं है, उसको क्या करेगा भाई, गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर दिखा दें आपको, ये यहाँ से आपका भोजन आता है, यहाँ पर सब पाचन की प्रक्रियाएं होती हैं, यहाँ पर हर चीज़ अभी बताते हैं आपको, ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर पूरा होगा। इसके बाद आपका ये भोजन यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से गुदा द्वारा यहाँ से आपका निकल जाता है। आप जानते होंगे नीचे जो होता है आपका साम, ठीक है, ये आपका गुदा द्वारा भोजन को बाहर निकाल दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका कि मनुष्य में पाचन में क्या होता है भाई, मुंह में पाचन। सबसे पहले आपका मुंह से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मुंह में पाचन, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि भाई मुंह में पाचन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो देखिए आपका जो भोजन आप ग्रहण करते हैं, यहाँ पर मैं फिर से आपको चित्र दिखाऊंगा क्योंकि इस चित्र का ही उपयोग हम करेंगे समझने के लिए। भाई मुंह में हमने भोजन को ग्रहण किया, यहीं से हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है आपको बताते हैं भाई। देखिए आप यहाँ पर जीवा है, यहाँ पर आपका भोजन स्टार्ट हो गया, भोजन पूरा आप ग्रहण कर लिए, उसके बाद उसका पाचन होना स्टार्ट होगा क्योंकि आप दांत से उसको काटते हैं, उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद आपका ये आहार नाल है, ये देखिए इसको बोलते हैं आहार नाल, ये पूरी, ठीक है, आहार नाल। आहार नाल का मतलब है कि भाई आहार को ले जाने वाली नली, आहार नाल, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर, उसके बाद ये कहाँ पर लेके आएगी, अमाशय में, अमाशय में। लेकिन सबसे पहले आपका पाचन कहाँ पर होगा, आपका मुंह में। मुंह में क्या होगा भाई, लार। लार आप जानते हैं, तो लार आपका होता है, तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लार, ठीक है। यहाँ पर लार आपकी निकलेगी, उसको बोलते हैं लार। लार आप बोल सकते हैं जो होता है आपके लार ग्रंथि से निकलती है। देखिए आपके मुंह में 5 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। सबसे पहले आप ग्रंथि समझ लीजिए, ठीक है। मुंह में क्या, आपके शरीर में 5 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं मेन रूप से, ठीक है। सबसे पहली आपके क्या होती है, इसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले आप ग्रंथि समझिए, ग्रंथि क्या होती हैं। ग्रंथि क्या होती हैं भाई, ग्रंथि यानी इनको बोला जाता है अंग्रेजी में ग्लैंड्स, ठीक है। तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से क्या है भाई, 5 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथियां का मतलब है भोजन जहां जहां पर जाता है, जहां जहां पर उसका पाचन होता है, वही आपकी ग्रंथियां हो जाती हैं। सबसे पहली आपकी ग्रंथि क्या होती है आप बताइए, चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर। सबसे पहली ग्रंथि आपकी हो जाएगी यहाँ पर, सबसे पहली ग्रंथि मुंह में जो होती है, मुंह में क्या हो जाएगी भाई, लार ग्रंथि। क्या हो जाएगी, लार ग्रंथि, ठीक है। तो लार ग्रंथि हो जाएगी, इसको बोला जाता है लाला ग्रंथि भी बोला जाता है, लाला ग्रंथि, ठीक है। ये आपकी हो गई। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर जठर ग्रंथि, ठीक है। जठर ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका जठर ग्रंथि जो पाई जाती है वो अमाशय में पाई जाती है। ये आप देखते हैं, ये अमाशय, ठीक है। यहाँ पर आपके जठर ग्रंथि होती है। ग्रंथि का मतलब है जहाँ से एंजाइम स्रावित होते हैं, जहाँ से एंजाइम बहते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जठर ग्रंथि हो गई। क्या हो गई, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि ये आपकी, यानी आपकी ये कहाँ पाई जाएगी, अमाशय में। कहाँ पाई जाएगी, अमाशय। और ये आपकी कहाँ पाई जाएगी, ये वाली मुंह में, ठीक है। मुंह या लिखिए या मुख लिखिए, कुछ भी, ठीक है। ये आपकी हो गई। तीसरी आपकी क्या हो जाएगी भाई, तीसरी आपकी यकृत होती है। यकृत आप जानते हैं, यकृत, चलिए आपको बताते हैं यकृत क्या है। यकृत आप जानते होंगे लेकिन आप समझे नहीं है। देखिए यकृत, ये आपका यकृत होता है, यहाँ पर ये आपका यकृत है। इसमें क्या होता है भाई, पित्त रस का भंडारण होता है, ये यहाँ पर लिखा भी गया है, पित्त रस यहाँ पर ये होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है यकृत। यकृत में आपका पित्त रस होता है, ठीक है। अभी बताते हैं, सब आप याद रखना, ठीक है। पित्त रस होता है, इसमें क्या होता है, पित्त रस यकृत में होता है, ठीक है। यकृत एक प्रकार की ग्रंथि है, इसमें पित्त रस होता है। इसी तरह के इसमें अमाशय में भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, इसमें इसी तरह ये एक प्रकार का एंजाइम ही है। उसके बाद आपकी ग्रंथि क्या आ जाती है भाई, अग्नाशय आ जाती है। क्या आ जाती है, चौथी आपकी अग्नाशय, बोलिए अग्न्याशय, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपका अग्न्याशय हो गया। अग्न्याशय के बाद आपकी क्षुद्रांत की भित्ति आ जाती है, 5वीं। 5 ग्रंथियाँ होती हैं, क्षुद्रांत की भित्ति। क्षुद्रांत मतलब छोटियाँ, ठीक है, क्षुद्रांत्र, ठीक है, की भित्ति। तो ये आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस प्रकार से हो जाता है। अब यहाँ पर मेन बात है समझने की। सबसे पहले आपका यहाँ पर हमने लिखा था मुंह में पाचन, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप समझिए मुंह में पाचन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया लार ग्रंथि। आप लार जानते होंगे जो मुंह में पाई जाती है। तो लार ग्रंथि से जो निकलती है, जो यहाँ पर एंजाइम निकलता है, वही आपका क्या हो जाता है, टाइलिन एक होता है, वहाँ पर मुंह में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मेन बात क्या है, मुंह में पाचन कैसे होता है।
अब यहाँ पर देखिए एक एमाइलेज भी पाया जाता है, अभी आपको बताते हैं सब कुछ, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, इस सब का कार्य विधि आपको बताते हैं कहाँ पाए जाएंगे, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर मुंह में पाचन किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर मुंह में पाचन जैसे यहाँ पर होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि आप देखिए लेंगे क्या भाई, आप भोजन के रूप में हमेशा क्या लेंगे, पहला आपका कार्बोहाइड्रेट लेंगे, या तो ठीक कार्बोहाइड्रेट, 3 प्रकार के भोजन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, दूसरा आपका वसा लेते हैं, ठीक है, यानी फैट लेते हैं, और एक आपका प्रोटीन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोटीन। 3 प्रकार का मेन रूप से मानते हैं कि 3 प्रकार को, वैसे तो फाइबर होता है, आपका जो पोषक तत्व बहुत सारे हैं, आयरन भी होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, क्या क्या लिखेंगे, लेकिन बस मेन रूप से हम मानते हैं, ठीक है। अब मुंह में पाचन, देखिए मुंह में पाचन अब कैसे होगा भाई, मुंह में आपकी लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि में अब आपका क्या होगा भाई, लार ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ पर मुंह में क्या होगी, सबसे पहले आपका रहेगा मुंह में क्या पाई जाएगी, आपकी लार ग्रंथि। देखिए इस तरीके से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, लार ग्रंथि, ठीक है। अब देखिए लार ग्रंथि है, और लार ग्रंथि में क्या पाया जाएगा भाई, लार ग्रंथि में आपका एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज, ठीक है, एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम के बाद भाई क्या होगा, उसके बाद आपका क्या होगा भाई, जटिल जो स्टार्च है, ठीक है, वो आपका एमाइलेज क्या करेगा, सरल शर्करा में परिवर्तित कर देगा। जटिल स्टार्च आप मत लिखिए, बस एमाइलेज नामक एंजाइम जो है भोजन को क्या करेगा भाई, कठिन है जो भोजन उसको सरल रूप में बदल देगा। तो बस आप लिख सकते हैं, वैसे बस वो रटने वाली बात आ जाएगी तो मैं उसको नहीं लिखवाना चाहता हूँ। वैसे आप लिख सकते हैं कि भाई जटिल आपकी क्या होती है, जटिल जो शर्करा होती है, शर्करा कैसे बनती है ये बताएंगे। शर्करा आपकी किस में परिवर्तित हो जाती है, इसमें फिर जटिल शर्करा जो है आपकी सरल शर्करा में, यानी सरल शर्करा में, ठीक है। इसको बोलते हैं माल्टोज। क्या बोलते हैं? माल्टोज। आप लिख सकते हैं माल्टोज, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखिए माल्टोज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मेन बात, मुंह में किसका पाचन सबसे पहले होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मुंह में किसका पाचन सबसे पहले शुरू हो जाता है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट का। क्यों? कार्बोहाइड्रेट एक सरल पदार्थ होता है, सरल पदार्थ होगा तो आप उसमें ग्लूकोन डी लेते हैं आप, ठीक है, पानी की कमी हो जाती है तो उसमें से एनर्जी बहुत जल्दी मिल जाती है, तो वही आपको हो जाता है। इसका फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, ये आपका हो जाता है ग्लूकोज। इसका पाचन कार्बोहाइड्रेट, इसमें से आपका ग्लूकोज जल्दी से बन जाता है, इसीलिए आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, उसमें से क्या बन जाएगा आपका ग्लूकोज, और ग्लूकोज से फिर एनर्जी बन जाएगी। बहुत ही सिंपल है ना। अब उसके बाद क्या होगा भाई, भोजन को आप ग्रहण किए और मुंह में पाचन स्टार्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने लगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि भाई वसा और प्रोटीन आप जब लेते हैं, दाल खाते हैं या तेल की चीज़ ज़्यादा इसीलिए मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पाचन देर में होता है, शरीर को बहुत एनर्जी लगती है, ठीक है। अब यहाँ पर भाई आएँ, मुंह में पाचन स्टार्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो गया बहुत जल्दी, और उसके बाद भाई प्रोटीन है और वसा यहाँ पर आएगी, प्रोटीन यहाँ पर आएगी। आप देखिए प्रोटीन वसा का पाचन यहाँ पर स्टार्ट होगा, तो अमाशय में अब आपका भोजन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अमाशय में जाएगा, लेकिन उसके पहले आप समझिए ग्रसिका क्या है, ठीक है। ग्रसिका, तो ग्रसिका क्या है यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, क्योंकि ग्रसिका यहाँ पर लिखा गया है तो इसका कार्य भी समझ लीजिए। ग्रसिका में क्या होता है, देखिए ग्रसिका क्या है भाई, ग्रसिका आपकी जो है वो एक प्रकार की ग्रंथि ही है, ठीक है। जो मतलब ग्रसिका एक प्रकार का यंत्र है या कोशिका आप मान सकते हैं आपके शरीर की, जो आपका क्या करती है, भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। क्या करती है? भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है, ठीक है। तो ये आपकी भोजन को अमाशय तक पहुंचा देती है। अब देखिए भाई ग्रसिका आपकी भोजन को अमाशय तक पहुंचा दी, अब अमाशय में भोजन का पाचन स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए अब भोजन को किस प्रकार से पहुंचाती है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ भाई, ग्रसिका। अब देखिए ग्रसिका में क्या होगा, मेन बात आपकी ग्रसिका ही है। ग्रसिका आपकी भोजन को कहाँ पर पहुँचाएगी, अमाशय तक पहुँचाएगी। यहाँ पर ग्रसिका है, ये अमाशय तक आपकी भोजन पहुँचाएगी। यहाँ पर आपकी ग्रसिका है, अमाशय तक आपकी भोजन आएगा। अब अमाशय तक भोजन किस प्रकार से आएगा भाई, तो आपका क्रमांकुचन द्वारा। किसके? क्रमांकुचन। अभी इसको समझते क्या होता है क्रमांकुचन। क्रमांकुचन क्या है? क्रमांकुचन का मतलब है एक प्रकार एक बार फैलेगा, एक बार सिकुड़ेगा। एक बार फैलेगा मतलब एक प्रकार से जैसे सांप चलता है ना, वैसे आपका भोजन इस प्रकार से आपका अमाशय तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्रमांकुचन का मतलब यही है, क्रमांकुचन विधि द्वारा, ठीक है। अब ये लिख लेना, क्रमांकुचन का मतलब भाई एक हो जाता है आपका क्रमांकुचन, क्रम से कुचन, मतलब कि आपका एक बार शिथिल होगा, ठीक है, तो शिथिलन आप लिख सकते हैं। और एक क्या होगा आपका इसमें
ये एक शिथिलन हो जाएगा, एक आपका संकुचन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाता है, इतना चीज़ आपका हो गया। अब उसके बाद क्या होगा भाई, अमाशय में आपका भोजन पहुंच जाएगा। अब चलिए देखते हैं अमाशय में पाचन किस प्रकार से होगा। अभी हम समझे कि भाई मुंह में पाचन किस प्रकार से हुआ, अब अमाशय में देखते हैं कि भाई पाचन किस प्रकार से होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई अमाशय में पाचन किस प्रकार से होगा। ग्रसिका ने अमाशय तक भोजन को पहुँचा दिया, ठीक है। अब अमाशय में पाचन किस प्रकार से होगा भाई, देखिए अमाशय में आपने पढ़ा होगा क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि, है ना, यही पाई जाती है। हाँ, तो यही पाई जाती है, आप पढ़ें, अभी अभी हमने बताया आपको कि अमाशय में क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। अब जठर ग्रंथि में क्या क्या पाया जाता है, 3 प्रकार का यहाँ पर पाया जाता है हर चीज़, ठीक है, 3 प्रकार का। अब देखिए क्या पाया जाएगा। पहला आपका क्या होगा भाई, यहाँ पर पहला आपका हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, क्या हो जाएगा, पेप्सिन, पेप्सिन नामक एंजाइम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और दूसरा आपका क्या पाया जाएगा, आपका दूसरा जो है आपका HCl पाया जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे एक पाया जाएगा आपका म्यूकस यानी श्लेष्मा, ठीक है, श्लेष्मा। अब देखिए इनका कार्य क्या होता है भाई, अमाशय तक आपका भोजन पहुंच गया। अब यहाँ पर भाई पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, पेप्सिन एंजाइम में आपका क्या हो जाएगा, मुंह में आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो गया था, अब यहाँ पर आपका जो है प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होगा। कहाँ पर भाई, अमाशय में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई अमाशय में किसका पाचन स्टार्ट होता है, तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है। तो पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा भाई, प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कर देगा, किसका करेगा, प्रोटीन का, ठीक है, ये आपका प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कर देगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यम को अम्लीय बनाता है, मतलब जो आपका यहाँ पर अमाशय का माध्यम है, यहाँ पर भाई भोजन आया, इसका जो माध्यम है इस माध्यम को अम्लीय बनाता है, ठीक है। और आप जानते हैं अम्ल हानिकारक होता है, तो अभी उसका कार्य क्या होता है भाई, श्लेष्मा क्या करती है भाई, अमाशय की भित्ति को बताती है। भित्ति का मतलब है भीति, भीति आप जानते हो भाई, किनारा, इसके जो किनारा इससे इसकी रक्षा करती है क्या भाई, श्लेष्मा, ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो ये आपका HCl हो गया। अब HCl क्या करेगा भाई, अमाशय के माध्यम को अम्लीय बना देगा। क्या करेगा भाई, अमाशय के माध्यम को अम्लीय बना देगा। तो लिख लीजिए अमाशय के माध्यम को क्या करेगा, माध्यम को अम्लीय बनाता है। क्या करता है, अम्लीय बनाता है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये आपका 3 चीज़ हो गया। देखिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आप अपने से अच्छे से लिख सकते हैं, मैं आगे चल के आपको परिभाषा भी क्लियर कर दूंगा, बस आपको कल्पना करना है और समझना है। श्लेष्मा क्या है भाई, श्लेष्मा क्या करती है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करती है, HCl से, या अम्ल लिख सकते हैं, HCl से अमाशय की भित्ति की रक्षा करती है। HCl से भित्ति की रक्षा किसकी भाई, अमाशय की, ठीक है, अमाशय के भित्ति की रक्षा, बस ये आपका हो गया, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर अमाशय में पाचन आपने समझ लिया। अब यहाँ पर समझिए भाई, अमाशय है, अमाशय में क्या करेगा भाई, यहाँ पर अमाशय में आपका पेप्सिन नामक एंजाइम रिलीज होगा जो कि आपका प्रोटीन का पाचन करेगा। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर मुंह पर ही हो गया था, है ना, क्यों, क्योंकि भाई एमाइलेज नामक एंजाइम ने कर दिया। उसके बाद भाई आपका यहाँ पर प्रोटीन आया, प्रोटीन का पाचन कौन कर दिया भाई, प्रोटीन का पाचन यहाँ पर पेप्सिन नामक एंजाइम कर दिया। और उसके बाद क्या होगा भाई, अब यहाँ पर किसका, अभी वसा का पाचन नहीं हुआ। अभी आप याद रखेंगे ना, 3 भोजन हमने ग्रहण किया, अब वसा का पाचन कहाँ पर होगा, तो वसा का पाचन सबसे आखिरी में होता है। इसीलिए बोला जाता है कि भाई तेल की चीज़ें बहुत कम खाना चाहिए, मतलब तेलही चीज़ें बोलते हैं लोग कि ना, चिकनी चीज़ें, वसी चीज़ें उनको कम खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसका पाचन सबसे लास्ट में होता है, आखिरी में होता है, और उसको पाचित करने के लिए एनर्जी बहुत लगती है, और उसमें से उतना एनर्जी हमको प्राप्त नहीं होती है, इसीलिए उसका पाचन देर में होता है। इसलिए तेल वाली चीज़ें बहुत कम खाना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब छोटी आंत में आपका यहाँ से आया, अब छोटी आंत में क्या होगा भाई, यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वसा, और भी होगा भाई, कार्बोहाइड्रेट का पूरा पाचन तो हो नहीं जाएगा, कुछ यहाँ पर बचकर यहाँ पर आ जाएगा, प्रोटीन का भी नहीं होगा, बस होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर तीनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो आप देखिए छोटी आंत में पाचन यानी क्षुद्रांत्र में पाचन, ठीक है, तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं। तो अब आपके भोजन का भाई पाचन कहाँ पर होगा, छोटी आंत में होगा, मतलब क्षुद्रांत्र में होगा। भाई याद रखना, मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो अब क्षुद्रांत में मैंने क्या बताया था भाई, क्षुद्रांत में क्या होगा, ठीक है, इसमें भी 3 प्रकार का हर चीज़, देखिए मैंने बताया था ना 3 प्रकार का इसमें भी पाया जाएगा। क्या क्या पाया जाएगा, देखिए थोड़ा सा चार्ट बना लीजिए इस प्रकार से, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या पाया जाएगा, तो यकृत का आपका पित्तरस, यकृत में आप जानते हैं पित्त पाया जाता है, मैंने अभी बताया नहीं था शायद आपको। तो यहाँ पर ये देखिए पित्त है ना, पित्त का भंडारण करता है कौन भाई, यकृत, ये पूरा यकृत है।
पित्ताशय है ये, ठीक है, पित्ताशय ये यहाँ पर इतने में, और यहाँ पर आपका पित्त पाया जाता है। पित्त क्या होता है भाई, क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय आप जानते हो कड़वा होता है, ठीक है, इसीलिए पित्त निकलने लगता है जब खांसी के समय कितने कड़वा आती है, उल्टी होती है जब, ठीक है, तो पित्त ही बढ़ जाता है तभी आपकी उल्टी होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई, यकृत का पित्तरस, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे यकृत का पित्तरस, इसमें रिलीज होगा यकृत का पित्तरस। पित्त एक प्रकार का एंजाइम जैसे ही कार्य करता है, ठीक है, पित्तरस, रस का मतलब भाई माध्यम होता है, जैसे यहाँ पर HCl एक रस निकला था, रस ही है, ठीक है, इसी तरह के अब आपका हो जाएगा अग्नाशयिक रस, ठीक है, अग्नाशयिक रस, अग्नाशयिक रस। दूसरा क्या हो, अब यहाँ पर तीसरा क्या हो जाएगा भाई, आंतरस, आंत है तो आंतरस है ना, क्षुद्रांत्र तो आंतरस, आंत्र बोल देते हैं इसको, रस। ये आपका 3 प्रकार से हो गया। अब इसको समझिए आप आसानी से, भाई यकृत का पित्तरस क्या करेगा भाई, भोजन का माध्यम यहाँ पर क्या था आपका, अमाशय में अम्लीय था, यहाँ पर अम्लीय था, इसके बाद आपका कहाँ पर आएगा, छोटी आंत में आएगा। अब छोटी आंत में उसके माध्यम को हमें क्षारीय बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका जो अग्नाशयिक रस है तभी वो आपका काम कर सकता है। इसमें आपका ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है और लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका पूरे में, ठीक है, क्या क्या पाया जाता है, देखिए आंत में, आप आंत की भित्ति आप पढ़े हैं, ठीक है, तो अब आपका क्या होगा, छोटी आंत की भित्ति पढ़े हैं, छोटी आंत में क्या पाया जाता है आपका एंजाइम, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको याद है, ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन के बाद आपका क्या पाया जाएगा, आपका एंजाइम आपका लाइपेज, ठीक है, ये आपका पाया जाता है। अब यहाँ पर मेन बात समझिए, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम जो होते हैं वो तभी कार्य कर सकते हैं जब इसका माध्यम क्षारीय होगा, नहीं वो कार्य नहीं करेंगे, वो बोल देंगे भाई हम काम नहीं करेंगे, ठंडी होगी तो काम नहीं करेंगे, ठंडी है भाई वो काम नहीं करेंगे, बोल रहे हैं गर्मी होगी तभी हम करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से आपका इसको क्षारीय बनाना पड़ेगा। तो ये आपका भोजन कहाँ पर आया, छोटी आंत में यहाँ पर आ गया। अब भोजन छोटी आंत में आने के बाद क्या होगा भाई, छोटी आंत में आएगा भोजन, उसके बाद आपका यकृत का पित्तरस उसका क्या कर देगा भाई, क्षारीय बना देगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि भाई भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, चलिए हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया भाई क्या, यकृत का पित्तरस जो होता है भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, बस ठीक है। तो इतना आपका हो गया। क्या करेगा भाई, यकृत के पित्तरस का क्या कार्य होता है, तो अब आप लिख देना कि भाई आपके जो छोटी आंत होती है, यदि क्षुद्रांत्र में यकृत रस रिलीज होता है, यकृत से होने वाला जो पित्तरस वो रिलीज होता है और वो भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, क्योंकि अमाशय से जो भोजन जाता है वो आपका अम्लीय होता है, और जब क्षारीय माध्यम होगा तभी आपके जो है ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम कार्य कर सकेंगे, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब देखिए अग्नाशयिक रस में क्या होगा भाई, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। अग्नाशय में क्या पाया जाएगा, आपका ट्रिप्सिन सबसे पहले पाया जाएगा। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, ठीक है, तो ट्रिप्सिन जो है यहाँ पर ट्रिप्सिन का कार्य लिखिए सबसे पहले, ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन आपका क्या करेगा भाई, प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका करेगा, प्रोटीन का पाचन, ठीक है। अब यहाँ पर अगला पाया जाएगा आपका लाइपेज। अब देखिए प्रोटीन का पाचन आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई प्रोटीन का पाचन तो हमारे अमाशय में हो गया था, ठीक है, प्रोटीन का पाचन अमाशय में हो गया था, लेकिन नहीं, प्रोटीन कुछ तो बचा था ना भाई। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट भी बचा था, बट कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में भी हुआ और यहाँ पर आपका अमाशय में हुआ, तो भाई प्रोटीन का पूरा पाचन लगभग कार्बोहाइड्रेट का हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका प्रोटीन का बचा हुआ है अभी एक, ठीक है, तो आपका प्रोटीन का पाचन भी यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोटीन का पाचन हो गया। अब लाइपेज क्या करेगा भाई, लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज वसा का पाचन कर देगा। भाई आपका जो यकृत का पित्तरस है वो वसा को छोटी छोटी टुकड़ों में विभाजित कर दिया, मतलब बड़ी बड़ी टुकड़ों में था, छोटी छोटी गोलिकाओं में बांट दिया। उसके पास लाइपेज क्या करेगा भाई, लाइपेज आपका क्या करेगा, वसा का पाचन कर देगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं वसा का पाचन। इसीलिए बोलते हैं भाई तेली चीज़ कम खाना चाहिए। अब उसके बाद भाई आंतरस का क्या कार्य होता है, आंतरस के 3 कार्य होते हैं, तो उसको चलिए बारी बारी से समझते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाएं। चलिए अब आंतरस देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह कम बची है। उसके 3 कार्य हैं। आंत्र में भी आपके अमीनो अम्ल होते हैं, मतलब आपके जटिल कार्बोहाइड्रेट को बदला जाता है। चलिए आपको समझा देते हैं पूरा आसान विधि। तो अब यहाँ पर आप समझिए आंतरस में क्या होगा भाई। अब आप सिंपल से समझिए, आपका भोजन जो गया, यहाँ पर मैं आपको चित्र दिखा दूँ ताकि समझ में आए। भोजन आपका अमाशय में आया,
आमाशय में जाने के बाद आपका छोटी आंत में गया, ठीक है, यहाँ पर छोटी आंत में गया, छोटी आंत में उसका पाचन हुआ। अब छोटी आंत में ही आपका आंतररस में पाचन होगा, आंतररस के द्वारा पाचन होगा, आंतररस में पूरा पाचन हो जाएगा, मतलब आंतररस के द्वारा पूरा पाचन आपका हो जाएगा, ठीक है, भोजन का। और फिर उसके बाद केवल उसका निष्कासन बचेगा, यानी उसका उत्सर्जन बचेगा। तो यहाँ पर आंतररस में क्या होगा भाई, जटिल कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल दिया जाता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है, ठीक है। जटिल कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल दिया जाता है भाई, जटिल को यहाँ पर लिख सकते हैं, पूरा मैं बस थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल दिया जाता है, यानी सरल कार्बोहाइड्रेट मतलब कि ग्लूकोज में, ठीक है। सरल कार्बोहाइड्रेट का मतलब है ग्लूकोज, कंफ्यूज मत होना। इसका सूत्र होता है सी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C6H12O6, ठीक है, ये आपका इसका फार्मूला होता है। अब उसके बाद क्या होगा, दूसरा आपका क्रिया विधि देखिए, दूसरा अब यहाँ पर होगा आपका, है ना, पहला आपका हो गया, अब दूसरा होगा भाई। दूसरा में क्या होगा भाई, आपका प्रोटीन बचेगा, कुछ तो बचेगा ना प्रोटीन, उसका पाचन तो शुरू हो गया था लेकिन कुछ तो बचेगा। तीनों चीज़ों का पाचन यहाँ पर होगा। देखिए प्रोटीन का क्या होगा भाई, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल दिया जाएगा, किसमें, अमीनो अम्ल में, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद आपका सीधा सा बचेगा आखिरी में वसा, जिसका पाचन सबसे आखिरी में होता है, ठीक है। इसीलिए तेली पदार्थ कम खाया करो, ठीक है, जो तेल ओल वाले। अब देखिए उसमें क्या होगा भाई, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देगा, किसको भाई, इसको में अम्ल बना देगा, यानी वसा अम्ल, ठीक है, वसा अम्ल या ग्लिसरॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल, इसमें आपका बदल दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा भाई, भोजन का, उसके बाद आपका भोजन का क्या कर दिया जाएगा, उत्सर्जन, जो वेस्ट पदार्थ है। अभी तो और चीज़ें हैं, इसमें क्या होगा भाई, अब श्वसन स्टार्ट होगा मेन बात, लेकिन उसको हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे श्वसन क्या होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होगा भाई, आपका जो ये इतना चीज़ें बची, इसमें से जो आपका पोषक तत्व हुआ, आपका ग्लूकोज बचा, इसमें से भाई हम ऊर्जा कैसे प्राप्त करेंगे, अमीनो अम्ल है, इसमें से हम एनर्जी कैसे प्राप्त करेंगे, ग्लिसरॉल है, तभी तो हमारा शरीर कार्य करता है। तो भाई इतनी चीज़ें हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि वीडियो यार लंबी हो गई है और बहुत लंबी वीडियो में नहीं बनाना चाहता, तो अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।